आज हम न्यूरोपैथी पे कुछ बात करेंगे। न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि मस्तिष्क से निकली हुई जो तंत्रिकाएं रहती हैं या कोशिकाएं रहती हैं नसों से संबंधित, उसकी बीमारी। इसे आम भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि नसों की बीमारी। अब नस दो प्रकार की होती है। कुछ खून का बहाव लेके जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ले जाती है, उसको आर्टरी या वेन्स बोलते हैं, वो नस अलग है। और कुछ नसें ऐसी रहती हैं जो संवेदना ले जाती हैं और हमारे हाथ पैर को ताकत देती है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूरोपैथी की बात कर रहे हैं। ये उन नसों से संबंधित है जो संवेदना लेके जाती है और हमारे हाथों पैर में ब्रेन से कुछ सिग्नल देती है ताकि हम अपने हाथ पैर से प्रॉपर रूप से काम कर सकें। अब हम बात करते हैं तो इसके कारण क्या होते हैं। आमतौर पे न्यूरोपैथी के जो कॉमन कारण है वो है डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड शुगर लंबे समय तक, कुछ न्यूट्रिशनल कॉज लाइक विटामिन B12 की डिफिशियंसी। कई बार जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या अदर टॉक्सिन्स लेते हैं लंबे समय तक, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे पदार्थ या एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं। इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बोलते हैं या वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। कई बार किसी प्रकार के वायरस भी हमारी नसों को कमजोर कर सकते हैं। तो अब हमारा ये सवाल है कि इसके क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचानें कि न्यूरोपैथी हो रही है। तो जैसे मैंने बताया कि जो नस रहती है हमारी, वो अगर हम मोटा डिवाइड करें तो दो प्रकार की होती है, जैसे सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी यानी जो हमारे हाथ पैरों से संवेदना लेके जाती है, जैसे ठंडा गर्म का एहसास होना, दर्द का एहसास होना, चुभन का एहसास होना। या कई बार होता है अगर इनकी परेशानी आने लग जाती है तो संवेदना महसूस ही नहीं होती। कुछ नसें जो हमारे हाथ पैर को ताकत देती हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है, पैरों से चप्पल छूटने लग जाती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, हम दौड़ नहीं पाते हैं। और अगर ये हाथों में कमजोरी आई तो फिर हाथ से रोटी तोड़ना, बटन लगाना या फिर जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वाले काम होते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से इसके लक्षण होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये कोई भी सिम्टम्स रहते हैं तो करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट को मिले, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाकई न्यूरोपैथी की वजह से है या कुछ और कारण है। वो न्यूरोलॉजिस्ट प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये न्यूरोपैथी है। उसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सीवियरिटी ऑफ डैमेज है नसों में वो कितनी है और एक्चुअल में हमारी संवेदना वाली नसों में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर ताकत वाली नसों में प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो कारण जानने के लिए कि ये जो न्यूरोपैथी हो रही है वो क्यों हो रही है, जिसमें आमतौर पर शुगर का टेस्ट हो गया, विटामिन B12 का टेस्ट हो गया या फिर कुछ एंटीबॉडी टेस्ट हो गया। अब अगर एक बार न्यूरोपैथी कंफर्म हो जाती है तो इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज आमतौर पे जो रहता है वो बेसिकली हमको न्यूरोपैथी का एक्चुअल कारण जो है वो जानना होता है। अगर हम न्यूरोपैथी के कारण तक पहुंच जाएं तो हम इसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। कारण में जैसे मैंने बताया, शुगर अगर हम कंट्रोल रखें, डायबिटीज अगर कंट्रोल में है तो न्यूरोपैथी ठीक हो सकती है। B12 अगर कम है तो उसका सप्लीमेंट लेने से सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। अल्कोहल अगर ले रहा है तो अल्कोहल बंद करना होता है और आगे की कुछ और भी टेस्ट किए जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है आमतौर पर जैसे बताया कि अगर कारण को ठीक करें तो ट्रीटमेंट हो सकता है। साथ में पेशेंट को अगर झुनझुनी, जलन या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है हाथ पैरों में, तो उसके लिए भी कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जिससे हम उसको पूर्ण रूप से कम कर सकते हैं। अब इसके जरिए मैं बस एक ही चीज आपको संदेश देना चाहूंगा कि न्यूरोपैथी के जो आमतौर पर सिम्टम्स हैं, जैसे कि हाथ पैरों में जलन होना, झुनझुनी होना, संवेदना नहीं लगना या फिर कहीं अगर कट फट गया या जल गया तो पता ना चलना, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत आप न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और अपना आगे का उपचार करें। धन्यवाद।